एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन 7.2 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज हमने इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 पार्ट्स यानी पार्ट 7 और पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करना है। हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसी मेथड से आज हम लोग दोबारा से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट नंबर है 7। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इस साइड पर लेके जाते हैं ताकि इस तरफ जस्ट ये वैल्यू रह जाए जिसमें ये लाइंस हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहाँ पर एज इट इज लिखें, इसको क्या है हमारे पास 3 - 5x/4। इसको एज इट इज लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/3। अब क्या करना चाहिए हमें, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं 3 - 5x/4। इस साइड को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ओवर में है, सेंटर में अगर प्लस या माइनस आ जाए, दोनों तरफ ओवर हो, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है। ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिखें 2 + 1। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। हमने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस किया था किस तरह से एलसीएम लेते हैं। फिलहाल आपने याद रखना है, अगर 2 वैल्यू सेम है ना, नीचे एक ही दफ़ा लिखना है आपने, 3 3 9 नहीं करना, एक ही दफ़ा लिखना है। ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख दो। ये काम सिर्फ तब करेंगे जब ये नीचे वाली वैल्यू सेम है। लेट्स सपोज यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। फिर आप लोग ये नहीं करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यूज लिख दें, फिर यहाँ पर मजीद वैल्यूज भी ऐड होती हैं। वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो भी एक ईजी मेथड है। 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है क्योंकि इसमें सेम वैल्यूज थी, तो एलसीएम ईजिली आ गया। एक ही दफ़ा लिखो 3 को, 2 और 1 को एज इट इज लिख दो। हमेशा इसी तरह से आप लोगों ने करना है। अब नीचे वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू थी ना, इसको एज इट इज लिखते हैं। क्या बनेगा ये 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल 2 + 1 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए 3 ओवर में क्या था 3, तो 3/3 1 आ जाएगा। कुछ लोग 0 करेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे 1। इसको बेशक ना लिखें आप लोग, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना चाहिए, देखें इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह सॉल्व किया था। क्या करते हैं, ये जो लाइंस हैं जब इनको हम ख़त्म करते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम लोग ये मॉड ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर आपने लिखना है 3 - 5x/4 इक्वल के इस तरफ लिख देना है +-1। ये +-1 हमेशा लिखना है आपने जब भी ये वाली लाइन्स आपने ख़त्म कर देनी है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है आपने। अब क्या करना है, एक दफ़ा इस क्वेश्चन को 1 के इक्वल यानी +1 के इक्वल और एक दफ़ा इसको -1 के इक्वल लिखना है। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, क्या है हमारे पास 3 - 5x/4 किसके इक्वल है 1 के, और एक दफ़ा क्या लिखोगे 3 - 5x/4 इक्वल -1। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सेंटर में क्या लिखते हैं, और ये वैल्यू 1 के इक्वल है या फिर ये वैल्यू -1 के इक्वल है। ठीक है, 1 के इक्वल या फिर -1 के इक्वल। प्लस माइनस था, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4 इधर आएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई 4 1s are 4। 3 देखें इधर क्या है, साइन कौन सा है 3 के साथ प्लस, ये जो माइनस है ना ये 5 के साथ है। ठीक है, ये जो सेंटर में माइनस है वो 5 के साथ है, 3 के साथ प्लस है। 3 इस तरफ लेके आए, इसको एज इट इज लिखें 4, 3 इस तरफ आएगा तो माइनस 4 - 3 कितना होता है 1। 5x को हमने एज इट इज लिख दिया और 4 - 3 कितना हो गया 1। अब क्या करना चाहिए, देखें 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/5 और साथ क्या था माइनस। अब ये याद रखना है, कोई स्टूडेंट्स उधर जाके माइनस को ख़त्म कर देते हैं कि प्लस हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो रहा था तो माइनस साथ आता है। इस माइनस को नीचे नहीं लिखते, हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। माइनस नीचे आ भी जाए तो आप लोग उसको ऊपर ही लिखोगे। ये हमारे पास आंसर आ गया x का, एक आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम लोग एक और आंसर निकालते हैं। यहाँ पर देखें क्या करना चाहिए, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन एज इट इज़ लिख देंगे। 3 - 5x इक्वल टू कितना आएगा -4, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, 3 इधर कौन सा साइन है प्लस, इस तरफ आएगा तो माइनस, इसको एज इट इज़ लिखें -4 -3 हो जाएगा।
ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखते हैं -5x। अब -4 और -3 1 नहीं होगा, कितना होगा -7। आप कैलकुलेटर यूज़ करो, -4 -3 तो आंसर क्या आएगा -7। कुछ स्टूडेंट्स 1 लिखेंगे, माइनस दोनों तरफ हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 ओवर ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड। अगर दोनों साइड पे माइनस हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं उसको। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5। सेंटर में आप लोग लिख सकते हो r, ठीक है, यहाँ पर भी r। तो x की वैल्यू हमारे पास -1/5 या फिर 7/5। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अटेंड किए हैं लेक्चर तो आपको पता है कि हमने अब क्या करना है, ये जो आंसर आए हैं इनको हमने चेक करना है। कितने आंसर हैं हमारे पास? 2 आंसर हैं। x की 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक है -1/5 और एक क्या है 7/5। तो दोनों को हमने बारी बारी चेक करना है कि कौन सा जो आंसर है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को और कौन सा नहीं करता। हो सकता है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए और हो सकता है कोई एक सेटिस्फाई ना करे और एक कर जाए। पहले इसको चेक करते हैं, बाद में इसको चेक करेंगे। x की वैल्यू है -1/5। चेक कैसे करना है? आपने अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है। ये क्वेश्चन था हमारा, इसको लिखा। क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पे आपने क्या पुट कर देना है -1/5। फिर इसी तरह से ये देखें दोबारा हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको चेक करना है। 7/5 है x की वैल्यू, जहां पर भी x लिखा होगा आप वहां पर 7/5 लिखोगे और सॉल्व करोगे। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो आंसर हैं वो ठीक है या नहीं, और चेक लाजमी करना है, बुक पर मेंशन है। ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू में एज इट इज लिखता हूँ 3 - 5x। x नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि मेरी x की वैल्यू क्या आई है -1/5 है, तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ -1/5 ब्रैकेट 4 एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इक्वल 2/3। अब क्या करेंगे, ये 3 और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ओवर के नीचे है, ये ओवर के ऊपर था। 5 से कैंसिल, 1 रह गया और ये माइनस माइनस प्लस, और ये जो 1 था वो लिख लें ओवर 4। इस तरफ क्या था -1/3, आप उस साइड पर ले जाएं 2/3 और ये उधर जाएगा तो प्लस 1/3। अब 2/3 और प्लस 1/3 कितना होता है, पहले ये कर लें 3 + 1 4/4। 2/3 + 1/3 2/3 + 1/3 क्या आंसर आया था 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 4/4 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1। तो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अगर इधर -1 होता तो ये जो ब्रैकेट्स थी, ये जो लाइन्स थी, उसने उस माइनस को क्या करना था, खत्म कर देना था। अगर नहीं लिखा हुआ माइनस तो एज इट इज़ जो भी नंबर है, अगर 2 होता 2 ही लिखना था, 3 होता 3 ही लिखना था। अगर इधर होता -4 तो आप 4 लिखते, अगर -5 होता तो आप 5 लिखते, आप माइनस खत्म कर देते। ये जो लाइंस हैं जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, इसका जस्ट ये काम है कि ये माइनस को ख़त्म कर देती है। दोनों आंसर इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा आंसर था ना x का 1/5, ये क्या है, ठीक है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को, हमारे क्वेश्चन को, ये आंसर ठीक है। अब इसको चेक करना है, क्या है x की वैल्यू 7/5। इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, जहां पर आपको इस इक्वेशन में x नज़र आ रहा है आपने x की जगह पर क्या पुट कर देना है, क्या था x 7/5, तो आपने x की जगह पर लिखना है 7/5। ओवर में क्या था 4 माइनस 1/3 को एज इट इज लिख देते हैं, और इक्वल के आगे हमारे पास क्या है 2/3। अब इसको सॉल्व करें, क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा और 7 रह जाएगा, ओवर 4 था। इसी तरह से ये माइनस उस साइड पर ले जाए 2/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 7 कितना होता है -4। कैलकुलेटर यूज़ करें, 3 - 7 कैलकुलेटर पे लिखें -4 आएगा। और ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ना, यहाँ पर किया था 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है 1। तो इसकी जगह पर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1, और -4/4 4 से कटिंग होगी -1, और साथ ये ब्रैकेट्स किस चीज़ को शो करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। इस साइड पर ये 1 एज इट इज़ लिखें। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास लाइंस हैं जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हैं,
इसका काम क्या होता है, माइनस को ख़त्म कर देना। -1 था तो आंसर क्या आएगा 1 इक्वल टू 1। अगर दोनों आंसर इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा आंसर था x इक्वल टू 7/5 ये भी क्या है, ठीक है, इसने भी इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। अब देखें सॉल्यूशन सेट में आपने क्या लिखना है, ये जो आंसर आया था, क्या आंसर था, -1/5, और सेकंड आंसर क्या था हमारा, एक आंसर है -1/5 और एक आंसर था 7/5। वो आंसर आपने यहाँ पर लिखने हैं, ये आंसर नहीं है हमारे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि इधर हमेशा 1 आएगा, ये इस दफ़ा 1 आ गया तो हो सकता है आप लोग सोचें कि हमेशा शायद 1 आता है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 2 और 2 हो सकता था। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फिर ये आंसर हमारे ठीक होंगे, हम लोग उन आंसर को यहाँ पर लिख देंगे। अगर फर्ज करें कि आंसर सेम ना आता, यानी इधर होता 2, इधर लेट्स सपोज 4 है, तो सेम नहीं थे, इसका मतलब ये होना था कि ये जो आंसर था 7/5 वो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, फिर वो जो 7/5 आंसर है वो क्या होगा, एक्सट्रेनियस होगा, मतलब इजाफी है, फिर हम एक ही आंसर लिखेंगे। इसलिए चेक करना लाजमी है, आपने इस क्वेश्चन में चेक भी करना है। अगर आप अपनी बुक ये जो 7.2 है इसके पीछे वाले पेज पर चले जाएं तो वहाँ पर मेंशन है, आपको कहा जा रहा है कि एडवाइस आपको दी जा रही है कि आप लोग लाजमी इसको चेक करें। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 7 वाला पार्ट किया था, अब इसका हम लोग 8 वाला पार्ट करते हैं। तो 8 वाले पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वैल्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है x + 5/2 - x = 6। इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, इस आप मॉड को ख़त्म करें तो इस साइड पर क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। तो देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर, x + 5/2 - x = ±6। ठीक है, ये स्टेप याद रखना आपने, जब भी ये लाइन्स आप ख़त्म करोगे तो ये जो 6 है इसके साथ क्या लिख दोगे, प्लस और माइनस। दो साइन है, दोनों को अलग-अलग से सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइम आप लिखोगे x + 5/2 - x = 6, प्लस 6 था, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर -6 है तो आप एक दफ़ा इसको लिखें x + 5/2 - x = -6। ठीक है, एक दफ़ा आपने +6 लिखा और एक दफ़ा -6 लिखा, सेंटर में लिख रहा हूँ r। x + 5/2 - x 6 के इक्वल है या फिर ये वैल्यू -6 के इक्वल है, इसलिए हमने लिखा कि यहाँ ये 6 के इक्वल है या फिर -6 के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक हमारे पास x की यहाँ से वैल्यू आएगी, तो दो आंसर आएंगे हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे, x + 5 = 6, इस वैल्यू को इधर ले आए, 2 - x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गई इधर आके 6 के साथ। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, x + 5 = 6 × 2 = 12, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x। अब क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे, एक x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अब इस x को भी इस तरफ लेके आए, x ये एज इट इज लिखें, यहाँ पर माइनस था, इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ था 12 और ये 5 इस साइड पर ले आए, माइनस हो जाएगा। हमने क्या किया, जो x वाली वैल्यूज थी ना उन दोनों को एक तरफ कर दिया और जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको दूसरी तरफ कर दिया हमने। 5 इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 इधर माइनस था, इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6x है और ये 1x है, टोटल कितने हो जाएंगे, 7x। इस साइड पर 12 - 5, अगर इनको माइनस करते हैं हम लोग, 12 में से 5 को माइनस कर देते हैं 7, इस 7 को जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7/7। 7/7 क्या आएगा, 1। ये x का आंसर आ गया हमारे पास, एक x का आंसर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x + 5 है -6 एज इट इज, डिवाइड हो रहा था, इस साइड पर आएगा तो 2 - x, ये 6 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई, साथ माइनस का साइन भी है। x + 5 को एज इट इज लिखते हैं और -6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा, 6 × 2 = 12, माइनस है तो माइनस भी आएगा, फिर देखें माइनस प्लस, और 6 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
6x। सेम स्टेप्स हैं, 6 को आप लोग x के साथ लेके आए, यहाँ पर क्या था x, ये 6 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस था, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था -12, ये 5 उस तरफ लेके जाएं -5। अब ये x -6 कितना होगा हमारे पास, x के साथ क्या है 1, 6 के साथ क्या है x के साथ क्या है यहाँ पर -6, तो 1 और -6 अगर आप कैलकुलेटर पे करें 1 और -6 तो आंसर क्या आएगा -5। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे -5x और -12 -5 -17। अब आप लोग माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल कर सकते हैं, माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 17/5। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड, माइनस माइनस से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारे पास x का आंसर आया। कितने आंसर आ गए हमारे पास x के, 2 आंसर आए हैं, एक आया है 1 और एक क्या आया है 17/5। फर्दर हम लोगों ने क्या स्टेप्स करने हैं आपको ऑलरेडी पता है, हमने चेक करना है, एक दफ़ा इस आंसर को चेक करेंगे और एक दफ़ा हम लोग इस आंसर को चेक करेंगे, देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चन को या नहीं। इस वजह से हम लोग अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, x + 5/2 - x = 6। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 थी, तो जहां पर आपको x नज़र आ रहा है वहां पर आप 1 लिख के इसको सॉल्व करोगे और चेक करोगे आंसर सेम आते हैं दोनों तरफ या नहीं। फिर इसको भी तो चेक करना था 17/5, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ, x + 5/2 - x = 6। और मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है x की 17/5, इस वैल्यू को जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर 17/5 लिख के सॉल्व करूँगा और चेक करूँगा क्या आंसर इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो ये लाजमी है, चेक आपने करना है, चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो आंसर आए हैं ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को या नहीं करते। फिलहाल इसको करते हैं, 1 है, जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है 1 लिख देना है। 1 + 5 2 था माइनस x नहीं लिखना, क्या लिखना है 1 इक्वल के इस तरफ 6। अब 1 और 5 को अगर प्लस करें तो क्या आंसर आएगा 6, और 2 - 1 कितना होता है 1, और इस साइड पर क्या था 6, 6/1 6 ही होता है, और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया काफ़ी दफ़ा। अगर -6 होता फिर भी आपने 6 ही लिखना था। ये जो लाइन है इसका काम है माइनस को ख़त्म कर देना, तो माइनस तो है नहीं यहाँ पर, तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। सेम है आंसर दोनों तरफ। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी x की वैल्यू थी ना ये ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 17/5, इसको भी चेक करना है। तो देखें 17/5 x की वैल्यू थी, जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर क्या पुट करने लगे हैं 17/5, x की जगह पर साथ क्या था +5/2 - x, तो x नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 17/5। ये एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज लिखें, इक्वल के इस साइड पर क्या है 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों ने कैलकुलेटर को यूज करना है। देखें यहाँ पर क्या है 17/5 + 1। आप कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करें 17/5 + 1, तो ये हमारे पास कितना आंसर आएगा 42/5 आंसर आ रहा है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या थी 2 - 17/5। इसको भी देखें कैलकुलेटर पे, इसका क्या आंसर आता है 2 - 17/5, तो क्या आंसर आया है -7/5। हमने कैलकुलेटर का यूज़ किया, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करना है, 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिटेल से बताया है किस तरह आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो आप लोग इसका एलसीएम खुद से भी ले सकते हैं। फिलहाल हमने कैलकुलेटर को यूज़ किया 6 एज इट इज़। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो वैल्यूज़ है ना इनको कटिंग कर सकते हैं अगर ये सेम है। सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड, 4, तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास कटिंग हो सकती हैं। जो सेकंड और 4 है वो आपस में कटिंग हो जाती हैं। 5 से कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 42, और नीचे क्या है -7 = 6। कटिंग हो जाती है 7 और 42 की। 7 6 और 42, और माइनस मैंने बताया था कि ऊपर ही लिखते हैं, तो माइनस लिख लें आप लोग।
और इस साइड पर क्या है 6। आपको लग रहा होगा कि सेम आंसर नहीं है, एक तरफ -6 है एक तरफ 6 है, लेकिन अभी इसको फर्दर सॉल्व करना है। आपको याद होना चाहिए कि ये जो लाइंस हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो क्या करती है, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देती है। तो इसका आंसर आएगा 6, इस तरफ क्या है 6, दोनों आंसर इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा आंसर था ना x = 17/5, ये भी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग लास्ट स्टेप जो करते हैं उसमें क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हम लोग क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आया था, एक आंसर आया था 1, तो यहाँ पर लिखोगे 1। दूसरा आंसर आया 17/5, तो यहाँ पर लिख दो 17/5। इस तरह से हम लोगों ने अपने सोल्यूशन सेट को भी लिखना होता है। और ये चीज़ याद रखनी है कि ये आंसर यहाँ पर हम लोग, ये जो दो आंसर हैं वो यहाँ पर तब लिख सकते हैं जब यहाँ पर ये वैल्यू सेम आ जाए, मतलब ये वैल्यू इक्वल आए, इसी तरह यहाँ पर भी इक्वल आए। अगर आप लोग इस आंसर को चेक करो और ये सेम ना आए, इधर 5 होता इधर 6 होता, इसका मतलब ये होना था कि ये जो आंसर है ना हमारे पास ये एक्सट्रेनियस है, फिर आप लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते। इसलिए चेक लाजमी करना है। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग 7.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।